कलानिधि ज्योतिष एवं रत्न केंद्र में आपका स्वागत है। आज जानते हैं तुला लग्न राशि वालों के लिए दिसंबर 2023 कैसा रहने वाला है। अगर आपकी जन्म कुंडली में 7 नंबर लिखा हुआ है पहले भाव में, या तुला नाम राशि या जन्म राशि तुला है, तो आपको ये फल प्राप्त होने की संभावना पूर्णतः बनती है। सबसे पहले जानते हैं ग्रहों के बारे में। जो उपाय होंगे वो वीडियो के अंत में बताए जाएंगे। और जो योग बन रहे हैं इस महीने में आपकी कुंडली में, अगर ये योग आपकी जन्म कुंडली में भी हैं तो आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। अगर जन्म कुंडली में नहीं है तो भी आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। इस विषय में भी वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य ग्रह 16 दिसंबर तक आपके धन भाव में रहेंगे। लाभ भाव के स्वामी होकर धन भाव में आने से धन की प्राप्ति होगी। आप ईमानदारी से काम करेंगे, बुद्धिमानी से काम लेंगे और अपने कार्यों में रुचि थोड़ी कम कर सकते हैं, लेकिन उल्ट पुल्ट कामों में आपको रुचि नहीं लेनी चाहिए, वरना धन व्यय हो सकता है। दूसरे ग्रह जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं वो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह 28 दिसंबर को अपनी राशि को छोड़कर धनु राशि गुरु की राशि में प्रवेश करेंगे। अभी मंगल अपनी राशि में दूसरे भाव में आपके गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आपका पत्नी से कुछ विवाद हो सकता है, लेकिन धन लाभ अवश्य होगा। दूसरे घर के मंगल के कारण आप कुछ अवांछित व्यक्तियों के संपर्क में आ सकते हैं, जिससे कि आपको सावधान रहना चाहिए। एवं जीवन साथी को किसी प्रकार की व्याधि रोग आदि हो सकता है। विशेष तौर पर आपको कहासुनी से दूर रहना चाहिए। तीसरे ग्रह बुध, वो भी 28 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे, जो कि आपके भाग्य के स्वामी हैं। पाप ग्रहों के प्रभाव में आने के कारण भाग्य संबंधी धार्मिक कार्यों संबंधी कुछ रुचि कम हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। धार्मिक कार्यों को निरंतर रखने का प्रयास करें, अपनी पूजा पाठ नियंत्रण रखें। तीसरे ग्रह सबसे स्ट्रॉन्ग जो आपके ग्रह हैं शुक्र ग्रह, जो कि 25 दिसंबर तक आपके लगन में रहेंगे और बड़ा शुभ योग बनाएंगे। इससे आपके चेहरे पर तेज आएगा इस महीने में। और अगर आपको कोई दिक्कत चल रही है तो स्वास्थ्य लाभ होगा। समाज में आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। अगर आप किसी पद की प्राप्ति के लिए उत्सुक हैं तो यह समय बहुत ही अनुकूल है। आपको कोई अच्छा पद प्राप्त हो सकता है। समाज में सरकार से आपको लाभ रहेगा। ईश्वर में निष्ठा होगी। विदेशों में भी आप जा सकते हैं और खुशहाली प्राप्त करेंगे। तो ये तो है ग्रहों की स्थिति। अब जानते हैं कुल विश्लेषण। अगर आपको पाचन तंत्र, नेत्र, मुंह के रोग आदि हैं तो आपको उससे इस महीने में निवृत्ति मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और कोई दिक्कत आने पर आपको तुरंत उपचार कराना चाहिए। उपचार कराना आपके लिए बहुत अनुकूल और लाभकारी इस समय में सिद्ध होगा। अगर आपको वायु रोग, गठिया और पुराने रोगों से किसी प्रकार का बचाव करना है तो इस समय में आप सही उपचार करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बिना किसी देरी के आप इस समय अपना इलाज कराएं, जिससे कि आपको विशेष लाभ होगा। अब जानते हैं धन की स्थिति। धन के स्वामी मंगल धन भाव में बैठे हैं, लेकिन मंगल और सूर्य पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि की वजह से, शनि राहु आदि ग्रहों की दृष्टि की वजह से थोड़ा आपको लाभ के अंदर कमी करेंगे। मेहनत अधिक कराएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ विवाद आपके खिलाफ हो सकते हैं, उनके से आपको बचना चाहिए। किसी अवांछनीय व्यक्तियों से आपको संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर आप इस समय में कुछ पेशेंस बना के रखेंगे तो आपको धन लाभ निश्चित तौर पे होंगे। अब जानते हैं व्यवसाय के बारे में। व्यवसाय की दृष्टि से ये समय
कुछ अनुकूल कम है, इसके लिए आपको थोड़ी कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। समय की शुभता की कमी से आपको अधिक मेहनत और प्रयास करने पड़ेंगे। संघर्ष करेंगे तो आपको सफलता हो मिलेगी। चाहे आप नौकरी में हैं, व्यापार में हैं, आपको मेहनत से काम लेना होगा। संघर्ष से आपको लाभ प्राप्त होगा। बुजुर्गों की मदद आपके लिए विशेष इस समय में लाभकारी सिद्ध हो सकती है। अपने पद को मजबूती से बचा के रखने का आपको प्रयास करना होगा। कार्यस्थल पर किसी प्रकार की भी आपको राजनीति में नहीं शामिल होना, यही आपके लिए लाभकारक रहेगा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में इस महीने में कुछ सितारे कमज़ोर हैं, इसलिए उनको अधिक प्रयास करने की सलाह दी जाती है। ग्रहों की स्थिति अच्छी न होने की वजह से आपको अधिक परिश्रम करना चाहिए, जिससे कि परिणाम आपके अनुकूल आए। टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े अपने छात्र अपना बेहतर दे पाने में असमर्थ होंगे, इसलिए उनको और अधिक प्रयास करना चाहिए। अगर आप किसी कौशल कला आदि में अपनी योग्यता इस समय में दिखाना चाहते हैं तो आपको मेहनत अत्यधिक करनी पड़ेगी। अपने पाठ्यक्रम को विशेष रूप से कई बार आपको पढ़ना होगा तो आपको लाभ मिलेगा। चित्रकला, नृत्य, सेवा या अन्य कलाओं के छात्रों को योग्यता दिखाने में भी कुछ दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको अपनी ओर से पूरा प्रयत्न देना चाहिए। विशेष रूप से किसी भी ऐसे काम से बचें जो कि आपकी शिक्षा में बाधा डाल सके। कोचिंग आदि लेना ही आपके लिए अधिक हितकारी होगा। यदि आप यात्रा संबंधी कार्य करते हैं तो यात्राओं के लिए भी कोई विशेष शुभ समय इस समय में बना नहीं हुआ, क्योंकि भाग्य के स्वामी बुध, गुरु, क्षमा चाहूँगा, मंगल और सूर्य के प्रभाव में रहेंगे। राहु एवं केतु से दृष्ट रहेंगे, इस वजह से आपको कोई दिक्कत आ सकती है। सितारे अनुकूल नहीं हैं, कोई सौदा करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। व्यापारिक कार्यों के लिए इस महीने में बड़ी अवधि में यात्रा करना आपके लिए हितकारी नहीं, क्योंकि उद्देश्य पूर्ण होने में संशय बना हुआ है। इसके अतिरिक्त विदेश यात्राएं भी आपके लिए लाभदायक नहीं साबित होंगी। इन्हें स्थगित करना ही आपको उत्तम रहेगा। यात्रा के द्वारा लाभ प्राप्ति के योग न बनने के कारण इनका प्रयोग न करना ही आपके लिए अधिक बुद्धिमत्ता का कार्य होगा। पारिवारिक स्थिति इस महीने परिवार के लिए उत्तम फलदायी होने वाला है। ऐसी संभावना है कि आपको अपने बंधु बांधवों से लाभ होगा। परिवार में आय की वृद्धि होगी। घर पर किसी मांगलिक कार्य के होने की प्रबल संकेत बन रहे हैं। पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा एवं परिवार के सदस्य के साथ सही तालमेल भी आपका बना रहेगा। बच्चे भी अपने शैक्षिक क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही उनके व्यवहार में भी निश्चित रूप से बदलाव आप देखेंगे और बच्चों के अंदर परिपक्वता आप इस समय में देखेंगे। इस समय में आप बच्चों से उत्तम परिणाम की आशा कर सकते हैं। आपको उनका मार्गदर्शन करना पड़ेगा, जो कि उनके लिए लाभदायक होगा और संतोषजनक परिणाम आपको देगा। संगठन की अपेक्षा उनके अपने स्वतंत्र प्रयास में उनका प्रदर्शन बेहतर रहेगा, इसलिए किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लेने पर वे अच्छा कर सकते हैं। उनकी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उनके द्वारा अधिक मित्रों के बनाए जाने की संभावना कम है। बेहतर होगा कि वो स्वयं अपना परिश्रम करें और लाभ दें। अब जानते हैं योगों के बारे में। सबसे पहले मालव्य योग, ये पंच महापुरुषों में एक योग होता है। इसे पंच महापुरुष योग की श्रेणी में कहा गया है। ऐसे योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति एक दिन महान पद पर पहुंचते हैं। अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो ये उसके फल प्राप्त करने का समय आ गया है। इसके अंदर योग लेने से व्यक्ति बड़े आकर्षक होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, अपना काम करने में निपुण होते हैं, ज्ञानी होते हैं, पेशेंस होता है, धनी होते हैं।
दूसरा योग बन रहा है कहार योग। चतुरेश अपने भाव में बैठे हुए हैं। शनि 17 जनवरी से अपने भाव में, पंचम भाव में छत्र योग बनाकर बैठे हुए हैं, जो कि 2.5 साल रहेंगे। अब ये मार्गी हो गए हैं, आपको उद्यम पद प्राप्त होगा। अगर आप कोई भूमि वाहन लेना चाहते हैं तो आपको इस समय में निश्चित उसकी प्राप्ति होगी। एक राजयोग बन रहा है चतुरेश दशमेश का, चतुरेश का पंचमेश से योग, यानी कि तुला लग्न में ये योग होता ही होता है। असली चीज़ होती है कि ग्रह की पोजीशन क्या है। इस समय में चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी शनि योग कारक जो आपकी कुंडली में है, पंचम भाव में बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से आपको अच्छा रोजगार, अच्छी पद प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे। तीसरा योग बन रहा है अच्छी पत्नी प्राप्ति का योग, जिसे सत्कलत्र योग बोलते हैं। सप्तम भाव में आपके गुरु विराजमान हैं और शुक्र पर उनकी दृष्टि है, यानी कि 2 शुभ योग इस समय में आपकी कुंडली में बने हुए हैं। सप्तमेश पर या शुक्र पर शुभ ग्रह गुरु बुध की कुंडली होने से ये योग बनता है। इसलिए अगर इस समय आप विवाह या संबंध जोड़ेंगे तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। धन योग भी कुंडली में बना हुआ है। धनेश, मंगल और सूर्य का योग धन तो देता है, लेकिन अवांछित रोगों की भी इसमें एंट्री हो जाती है। उससे आपको सावधान रहना चाहिए। सूर्य मंगल की युति के कारण आप अपने आप को एक्टिव समझेंगे, महसूस करेंगे, चुस्त प्रतिष्ठ होंगे। इस समय में सूर्य मंगल की युति आपको पद प्रतिष्ठा दिलाएगी, लेकिन उग्र कर्मों से यानी कि लड़ाई झगड़े आदि से आपको बचना चाहिए, जिस वजह से आपको परेशानी हो सकती है। उपाय के तौर पे आपको गायत्री का मंत्र का जप, हनुमान चालीसे का जप करना चाहिए। मंगलवार और रविवार के दिन गाय को, बैल को, सांड को गुड़ खिलाएं, जिससे कि लाभ होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, जो कि इन योगों की शुभता को बढ़ाएगा। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।